शामली पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शामली जनपद में 10 फरवरी को पहले चरण में मतदान है। 5 फरवरी बसंत पंचमी का पावन पर्व है। उन्होंने उपस्थित जनसभा को बधाई देते हुए कहा कि प्रकृति में भाजपा के इस कार्यक्रम को और भी खूबसूरत बना दिया है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने मई जून में कैराना मुजफ्फरनगर को शिमला बनाने को कहा था, लेकिन यहाँ तो 2 दिन के मौसम से लग रहा है कि जैसे पहले ही मेरी बाणी सत्य हो गई है। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले पूरे देश और दुनिया की नजर कैराना मुजफ्फरनगर पर थी। 1990 के दशक के प्रारंभ में वोट बैंक की राजनीति के चलते कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का प्लान आरंभ हो गया था। उसी तर्ज पर जब केंद्र में प्रदेश में भाजपा सरकार नहीं थी तो यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब थी। वह पिछली सरकारों की तुष्टीकरण की नीति के चलते कैराना कांधला से व्यापारी यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तुष्टीकरण की नीति के चलते बसपा सपा दोनों ने ही कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि कैराना कांधला में पलायन हुआ। आज शामली में हूँ। कैराना कांधला ही नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहु बेटी महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर सकती हैं। डबल इंजन की सरकार ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर काम किया है और उत्तर प्रदेश सरकार इन मुद्दों के साथ जनता के बीच आई है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। पेशेवर दंगाइयों अपराधियों द्वारा सत्ता के संरक्षण में अत्याचार किया जाता था। आज वे अपने गले में तख्तियां लटकाकर जान की भीख मांगते थाने की चौखट पर जाते दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा के साथ नौजवान के भरोसे के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी। पहले नौकरी निकलती थी तो चाचा भतीजा सफाई में बैठ करके वसूली के लिए निकल जाते थे। आज कैराना में बाईपास रिंग रोड मॉल बन रहे हैं। व्यापार फल फूल रहा है। जो अपराधी और न्यायालय से बेल पर आए हैं वे हिस्ट्री सीटर अपने बेल कराकर अगले दिन जेल में जाने का काम करते हैं। अब उनको सजा हो चुकी है, 10 साल तक जेल में सड़ेंगे। सुरक्षा के लिए कानून का राज होना जरूरी है। सपा सरकार ने कानून का राज होता तो कैराना से पलायन नहीं होता। उन्होंने कहा कि 2 लड़कों की जोड़ी आई है, उनमें से एक सचिन गौरव की हत्या के समय लखनऊ में मौजूद था। उसके मंत्री बेशर्मी से आरोपियों को छुड़ाने का काम कर रहे थे, जबकि दूसरा लड़का दिल्ली में खामोश बैठा हुआ था। तब उन्हें जाति नजर नहीं आई। आपके लिए लड़कने वाला उस दौरान भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था तथा वह जेल गया व्यापारियों की रक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन दांव पर लगाया। दोनों लड़कों की जोड़ी ने दंगाइयों का साथ दिया। इनके प्रत्याशियों की सूची आई तो माफिया बिल से निकलकर बाहर आ गई। अब वे रेग रहे हैं। अब इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि इनकी गर्मी को कोई आम नागरिक बर्दाश्त कर सके। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आखिर यह लोग जनता को सुरक्षा सम्मान नहीं दे सकते, यह बेटियों को उनका हक नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा की डबल इंजन सरकार ने सुरक्षा का माहौल तैयार किया है। नौजवानों को बिना किसी भेदभाव के रोजगार दिया है। 5 लाख रोजगार युवाओं को दिए गए हैं और करोड़ों की संख्या में रोजगार के लिए संसाधन विकसित किए गए हैं। किसानों के कृषि ऋण माफ किए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उनके खाते में पहुंच रही है। भाजपा की सरकार ने अन्नदाताओं के लिए बहुत सारी योजनाएं दी हैं, जबकि पिछली सरकार ने किसानों के लिए कोई कार्य नहीं किया। प्रधानमंत्री आवास योजना में सपा सरकार में उत्तर प्रदेश में केवल 18,000 मकान बनाए गए, जबकि भाजपा सरकार में 33,50,000 से अधिक मकानों का निर्माण किया गया। शामली जिले में 12,588 मकान गरीबों के लिए बनाए गए। इससे पहले यह पैसा कहां जाता था? इससे पहले यह पैसा सपा के इत्र वाले मित्रों के घर में जाता था। आज हमारा विकास का पहिया और बुलडोजर साथ साथ चल रही हैं। विकास सज्जन व्यक्तियों के लिए है और बुलडोजर दर्जनों के लिए है। सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करने वाले, सरकारी खजाना को लूटने वाले लोगों से पैसा वसूल कर वापस खजाने में डाला गया है, जिससे सड़क, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल बन रहे हैं। मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। उन्होंने जनता से अपील की है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार की सुरक्षा, सम्मान व विकास की प्रतिबद्धता को देखते हुए जनपद में उनके तीनों प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने का काम करें, जिससे फिर से इस जनपद में कैराना से कांधला से पलायन किसी की ना हो और मुजफ्फरनगर में दोबारा दंगा ना हो। थी तब भी आपके लिए लड़ने वाले वही सुरेश राणा थे, तेजेंद्र निर्वाल थे, संजीव बालियान थे, उमेश चौधरी थे। यही लोग लड़ रहे थे, जेल जा रहे थे, लेकिन आपके हितों के लिए किसी का बाल बांका न होने पाए, भले ही जेल चले जाएं। उस समय भाजपा तो सरकार में नहीं थी, न केंद्र की सत्ता में थी, न प्रदेश की सत्ता में थी, लेकिन उस सब के बावजूद इन लोगों ने अपनी परवाह के बगैर एक एक व्यापारी की, एक एक हिंदू की रक्षा के लिए अपने आप को दांव पे लगाया था। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को उस समय लड़ रही थी।
ये दो लड़कों की जोड़ी नहीं थी, ये तो दंगाइयों का साथ दे रहे थे। और आज जब भी इनको अवसर मिला, इन्होंने वैसे ही प्रत्याशी दे रखे हैं। इनके प्रत्याशियों की सूची तो देखो, कोई कैराना से यानी 5 वर्ष तक बिलों के अंदर छुपे थे, और भाइयों बहनों जैसे ही नाम समाजवादी पार्टी की सूची में आया तो उसे लगता है कि जैसे इस नाम आने से हो गया, वैसे ही वह फिर बिल से निकल करके रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये रेंगने से काम नहीं चलने वाला है। कितना भी उछल कूद कर लो, अब यहां का कोई नागरिक इस प्रकार की गीदड़ी भपकी और इस प्रकार के अनावश्यक गर्मी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और भाइयों बहनों, किसी भी स्वाभिमानी समाज को इसको स्वीकार भी नहीं करना चाहिए, नहीं स्वीकार करना चाहिए। और मैं आज आपका आह्वान यही इसीलिए करने के लिए आया हूं। आखिर ये लोग सुरक्षा नहीं दे सकते, ये लोग समाज को सम्मान नहीं दे सकते, ये लोग व्यापारियों की रक्षा नहीं कर सकते। डोज भी लेने वालों की संख्या लगभग 2% हो चुकी है। अभी मैं देख रहा था यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में बच्चियां यहाँ पर आई थी, वे वैक्सीन की डोजेज सेकेंड डोज लेने के लिए ज्यादातर आई थी। और प्रिकॉशन डोज जो 60 साल से ऊपर के गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, ऐसे लोगों को जो प्रिकॉशन डोज यानी बूस्टर डोज की व्यवस्था की गई है, उसमें 73% से अधिक लोगों ने एक बूस्टर डोज भी ले ली है। अगर शामली जनपद की मैं बात करूं तो शामली जनपद में भी 18 से ऊपर के जो आयु वर्ग के लोग हैं, पहली डोज 100% से अधिक लोगों ने ले ली है। सेकेंड डोज 67% लोगों ने दी है। 15 से 17 आयु वर्ग के लगभग 90% लोगों ने फर्स्ट डोज ले ली है, और सेकेंड डोज भी लगभग 3% लोग ले चुके हैं। प्रिकॉशन डोज भी 68% लोगों ने यहां पर शामली जनपद में लिया है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ जो देश की लड़ाई है वो मजबूती से आगे बढ़ रही है। ये चीज देखने को मिला कि वैक्सीनेशन का प्रतिशत जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे ही कोरोना का जो वेरिएंट है वो कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सतर्कता और सावधानी आवश्यक है, और सतर्कता और सावधानी की इससे प्रदेश के अंदर हर सार्वजनिक स्थान पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाने का प्रयास किया गया है। लोगों को लगातार इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है, आह्वान किया जा रहा है। और मेरी भी प्रदेश वासियों से अपील होगी कि कोरोना नियंत्रण में है, डरने और भागने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उस गाइडलाइन का पालन करने की आवश्यकता है जो गाइडलाइन उन्हें सुरक्षित रख सके। और गाइडलाइन के पालन के अनुसार हम सार्वजनिक स्थान पर जाएं तो मास्क जरूर लगाएं। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर 60 साल से ऊपर के वे बुजुर्ग जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, बच्चे, गर्भवती महिलाएं या अन्य बीमार लोग सार्वजनिक स्थान पर जाने से, बाहर जाने से सावधानी बरतें। शेष अन्य लोगों को कहीं बाहर निकलने की आवश्यकता पड़ती है तो वे मास्क जरूर लगाएं। जिन लोगों ने अभी वैक्सीन नहीं ली है या फर्स्ट डोज ली है, सेकंड डोज अभी तक नहीं ले पाए हैं,
तो जैसे ही उसका नंबर आता है तत्काल वो अपना वैक्सीन ले लेंगे। ये वैक्सीन कोरोना में सुरक्षा का बेहतरीन माध्यम बन सकता है, बन रहा है। छोड़ करके चले गए थे वे व्यापारी शानदार तरीके से वापस आए हैं। छठी क्लास में पढ़ने वाली एक बेटी से मैंने पूछा, मैंने कहा बेटी अब स्कूल जाने में डर तो नहीं लगता है? उसने कहा डर कैसे, अब तो हमारी सरकार है, अब कैसे डर। और आपने देखा होगा न्यायालय से बेल करा करके आने वाला एक हिस्ट्री सीटर दूसरे दिन ही फिर जा करके अपनी बेल कैंसिल करा करके जेल में चला गया था। खैर अब उसको तो सजा हो गई है, अगले 10 वर्षों के लिए वह जेल के अंदर ही सड़ेगा और जेल के अंदर अपने कृत्यों की सजा भी भोगेगा। भाइयों बहनों, मैं आज आपसे यही कहने ये जो गुमराह करने के लिए आई है ना भाइयों बहनों, उसमें से एक लखनऊ में बैठ करके दंगा करवा रहा था, सचिन और गौरव जैसे निर्दोष नौजवानों की निर्मम हत्या करवा रहा था, सैकड़ों किसानों पर अत्याचार करवा रहा था, गोली कांड करवा रहा था। उसके मंत्री इतने बेलगाम थे कि उन्हें शर्म भी नहीं आती थी निर्दोष किसानों पर गोली चलवाने में। उन अपराधियों का सरेआम बेशर्मी के साथ उन अपराधियों का समर्थन किया जा रहा था और दूसरा लड़का दिल्ली में बैठ करके तमाशा देख रहा था। तब जाति नजर नहीं आई, तब जाति नजर नहीं आ रही थी। तब भाइयों बहनों, तब उस समय भी आपके हितों के लिए लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी थी। तब भी आपके लिए लड़ने वाले वही सुरेश राणा थे, तेजेंद्र निर्वाल थे, संजीव बालियान थे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।